देखिए हमारे साथ है रेवाड़ी डीएसपी अमित भाटिया जी। अभी अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ मुद्दों को लेकर के। एक बार सीधा जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कसोला में मर्डर हुआ था उसका बड़ा खुलासा हुआ है। एक बार सीधा जानते हैं। दूसरा एक और है आईपीएल को लेकर के, इन्होंने एक बड़ी कामयाबी रेवाड़ी पुलिस को मिली है, उस पर भी हम बात करेंगे। भाटिया जी, जो कसोला में जो वारदात हुई थी, क्या उसमें खुलासा हुआ है? एक 22 वर्षीय युवक था जिसका नाम भीम था। इसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में हमने जो कसोला थाना क्षेत्र है इसमें मुकदमा दर्ज किया था और इसका अनुसंधान हमारी टीम्स कर रही थी। और इसकी जिम्मेवारी हमने स्पेशल जो हमारी सीआईए यूनिट्स हैं, क्राइम यूनिट्स हैं, उनको दी थी। तो इसी में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। कल जो मेन इसमें जो आरोपी है जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, उनको हमने गिरफ्तार किया है। और जिसमें से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्ति जुवेनाइल हैं और जो हत्या में जो इन्होंने फायर आर्म जो प्रयोग किया था, हमने उसको भी रिकवर किया है। और यह पाया कि इन व्यक्तियों ने 6 राउंड वहां पर फायर किए और जो बेसिकली 5 राउंड जो थे मृतक को। क्या है, क्या आपसे रंजिश थी या क्या था? आपसी इन परिवारों की रंजिश चली आ रही है 94 से, तो वो भी एक कारण है। और 2 दिन पहले भी जो मृतक है और जो मुख्य आरोपी है, इसके बीच में एक छोटा सा एक झगड़ा भी हुआ है 2 दिन पहले, परंतु ना ही उस झगड़े की इंटीमेशन पुलिस को दी गई और ना ही गांव में भी उस झगड़े का किसी ने जिक्र किया, क्योंकि छोटा मोटा एक स्कफल था। तो उसके 2 दिन के बाद इस हत्या को मुख्य आरोपी ने अंजाम दिया। तो देखिए ये जुनाइल है, इसके अंदर जो मामला था आपसे रंजिश का है, कोई बरसों पुरानी इसकी रंजिश थी और कोई मनमुटाव हुआ तो उसको लेकर के दोबारा से कहीं ना कहीं वो रंजिश पनपी है। तो अब इसके अंदर क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? गिरफ्तारी आपने? तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हमने कर ली है और इनको माननीय जो न्यायालय है उसमें पेश किया जाएगा। और जो जुवेनाइल्स हैं उनको जो जुवेनाइल जो कारागार हैं उसमें भेजा जाएगा। और आगामी जो अनुसंधान है मुकदमे का एक स्पेशल टीम कर रही हैं और जो भी इसमें और भी किसी व्यक्ति का जो रोल सामने आएगा उसके खिलाफ भी हम आगामी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं पुलिस को पूरी सफलता मिली है उस केस को सोल्व करने में। अब वो जो आगे की कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो आईपीएल का इन दिनों चल रहा है उसको लेकर के एक बड़ी कामयाबी हुई है, सट्टा खेलते हुए लोगों को पकड़ा है, उस पर भी सीधी बात करेंगे। डिप्टी साहब, जो आईपीएल का जो मामला है उसमें क्या कामयाबी आप लोगों को मिली? 3-4 दिन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति हैं कि जो कि जुआ और सट्टा खिलवाते हैं आईपीएल, क्योंकि आईपीएल लीग चल रही है। तो कल भी हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे एक सोर्स ने इन्फॉर्मेशन दी थी। उस इन्फॉर्मेशन को हमने वर्कआउट किया। एक स्पेशल हमने एक टीम बनाई अंडर सीआईए रेवाड़ी इंचार्ज, और इन्होंने रेड किया है उसको। जो एक मनचंदा सोसाइटी है रेवाड़ी में ही, वहाँ पर रेड किया गया है और रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे हमने करीबन 5,71,000 रुपये रिकवर किए हैं। 12 मोबाइल फ़ोन्स, 2 बुक्स जिसमें ये सट्टा खेलते थे, और कुछ लैपटॉप्स और भी कुछ दस्तावेज हमें मिले हैं। और इन तीनों व्यक्तियों को ही हमने मौके से गिरफ्तार किया है, माननीय अदालत में इनको पेश किया है। और इसमें भी हम आगामी जो कार्रवाई है वो अमल में ला रहे हैं। इसमें कुछ कैश वगैरह भी पकड़ा है आप लोगों ने? 5,71,900 रुपये इसमें कैश की रिकवरी हुई है मौके से, घटनास्थल से ही। और हर एक चीज़ की हमने प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की है। तो पूछताछ में कुछ आया, किन किन लोगों से तार जुड़े हुए थे, कहाँ कहाँ से, क्या इसमें बिटकॉइन वगैरह, ये इसका भी कोई? जो मुख्य आरोपी हैं उनकी पूछताछ की गई है और पूछताछ में जो बेसिकली सोर्स हैं और कहाँ कहाँ ये कनेक्टेड थे उसके बारे में भी हमें सूचना प्राप्त हुई है। उसमें वो आगामी अनुसंधान का विषय है, उसमें हम आगामी अनुसंधान कर रहे हैं। ये तो जनाब आपने मनचंदा में की है, और भी ऐसा कुछ जानकारी आपको मिल रही है कि शहर के अंदर अलग अलग जगह पे इस तरीके की जो है सट्टा खेला जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है? जैसे ही हमारी जो टीम्स हैं उनकी पैनी नज़र है, जैसे ही हमें कोई भी सोर्स या कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट हमें आता है, हम तुरंत एक टीम बना के उस पर कार्रवाई करते हैं। और किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमसे शेयर करें, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एक डिप्टी साहब, पिछले 2-3-4-5 दिनों से हम देख रहे हैं पूरे शहर को शाम के वक्त नाकाबंदी कर दी जाती है, तमाम चौराहे पे कई पुलिस वाले। क्या रीजन है, किस के तहत ये पूरी इतनी जो नाकाबंदी वगैरह की जाती है? थोड़ा सा इसका देखिए, क्राइम के 2 पार्ट होते हैं। एक तो प्रिवेंशन कि हम क्राइम को होने ही ना दें, और एक डिटेक्शन, अगर क्राइम हो गया है तो उसको डिटेक्ट करें। तो ये हमारी एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है। हमने पूरे ज़िले को एक वेब के रूप में हमने एक वेब बनाया है जिसमें 51 हमने नाके लगाए हैं
और जनरली 5 बजे से शाम 12 बजे तक हम ये नाके लगाते हैं और रोड्स जो हैं उस पर डोमिनेट करते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि हम जो क्राइम है उसको प्रिवेंट करें, होने ही ना दें, क्योंकि इन नाकों के तहत हम जो चलानिंग है खासकर उन व्यक्तियों की चलानिंग करते हैं जो कि विदाउट नंबर प्लेट जो मोटरसाइकिल्स हैं या ट्रिपल या 4 आदमी जो लड़के हैं वो बैठते हैं। हमने स्पेसिफिकली डायरेक्शंस दी हुई हैं कि जो परिवार के संग जो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं जिनके साथ फैमिलीज़ हैं उनको परेशान ना करें, और मुख्य उद्देश्य ही हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। तो देखिए, आपसे हमने बात कराया सीधा अमित कुमार जो है डीएसपी है यहाँ रेवाड़ी सिटी, उन्होंने सीधा बता दिया कि जो खुलासे हुए जाहिर है बड़ी कामयाबी रेवाड़ी पुलिस को मिली है, चाहे सट्टे को हो चाहे जो कसोला थाने के अंतर्गत जो मर्डर आया था। तो जाहिर है रेवाड़ी पुलिस एक बार फिर मुस्तैद है, और जिस तरीके से हमने एक सवाल किया जो लोगों के जहन में था क्यों शाम के वक्त नाके लगा दिए जाते हैं, उसका भी सीधा डिप्टी साहब ने बताया है कि नाका लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़।